हाय फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं वाड़ा की ओर। बहुत दिन हो गए हमने कोई जर्नी नहीं की, तो हमने सोचा आज हम चले ही जाते हैं। हम सुबह सुबह उठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपनी ट्रैवलिंग के लिए। हमने एक जगह रुककर नाश्ता किया। ये होटल आप देख चुके हैं। हमने ये कुछ खाने का ऑर्डर किया है, जो कि जैसा कि आप देख चुके हैं बहुत लजीज लग रहा है और हमें भी बहुत भूख है। फिर हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, जहाँ बीच में समंदर, नदी, पानी सब दिखने वाला है, पेड़ पौधे, चिड़िया, मकड़ी, बकरी सब। फिर हम थोड़ी देर बाद एंटर होने वाले हैं वाड़ा गाँव में। तो जैसा आप देख रहे हो कि हम एंटर हो चुके हैं इस गांव में। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर हैं, बंगलोज हैं, इसीलिए इसको वाड़ा कहा जाता है। और थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे प्यारे मंदिर भी हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ की एक छोटी सी झील बहुत पसंद आई है, जिसमें कि प्यारे प्यारे लोटस उग रहे हैं। वो बहुत प्यारे हैं, जैसा अभी आप दिख नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं बहुत प्यारे लोटस है। इसमें फिश भी है। और आगे जाके हम चलते हैं फिशिंग के बाद अपना एंट्री गेट पे। यहाँ से मेरा साथी बोलेगा हम एंटर हो चुके हैं वाड़ा वृंदावन में। तो वह हम एंटर हो चुके हैं वाड़ा वृंदावन में। आपको आते ही एंटर एक राइट साइड में दिखेगा गणेश जी का मंदिर, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर हम फटाफट गाड़ी पार्क करके गए हैं रिसेप्शन हॉल, जो कि कुछ ये रहा। और फिर वहाँ से हमने फटाफट से किया एक रूम बुक। जैसे कि आप देख सकते हो, हम गोल्फ कार्ट का वेट कर रहे थे, जो कि हमको कैरी ले करने वाली थी। तो मेरी दीदी ने थोड़ा चला, बहुत सारा चला, इतना सारा चला कि वो थक गई। तो अब इतना चलने के बाद आप ही उनके मुंह से रिव्यू सुन लीजिए। अब आ चुके हैं हमारी गोल्फ कार्ट और हम इसमें बैठ चुके हैं। फिलहाल इन्होंने मुझे बहुत थका दिया है। हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ चेक इन करने वाले थे, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। और ये सारी जगह मैंने चल ली है, लेकिन मुझे फिर से गोल्फ कार्ट में बैठना पड़ रहा है। और हम ये सब चीज़ें आकर देखेंगे, बिकॉज हमको सबसे पहले जाना है हमारे रूम में और हमें सबसे पहले चेक इन करना है। देखो यहाँ हर जगह सिक्योरिटी लगी हुई है, जैसे कि हम कोई बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, एनीवे अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, हमारी फैसिलिटी। ये देखो फिर से आ गया ये बंदर हमें चेक करने के लिए। तो फिर इसी के तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी कि हम कितनी अच्छी जगह पहुँच चुके हैं, एकदम पीसफुल, एकदम बहुत अच्छी जगह है, ग्रीनरी से हम सब देखेंगे। तो नाउ वी आर रीचिंग आवर 5 स्टार झोपड़ी। तो हम इसको हमारी प्यार से 5 स्टार झोपड़ी बुलाते हैं, क्योंकि ये भले कितना भी एक्सपेंसिव हो, विला टाइप हो, लेकिन होगा तो ये एक झोपड़ी है। तो मजाक से हटके ये है हमारा क्यूट सा रूम, जो कि आप देख सकते हो। टेंट हाउस, जो कि ये हमारा क्यूट सा टेंट हाउस है। इसके अंदर आपको बाथटब, 2 बेड्स, एक सोफा कम बेड, बहुत सारे क्वेश्चन, सॉफ्ट और बहुत सारे गद्दे, पिलोज बहुत सारे मिलेंगे आपको। उसके बाद मेरी दीदी ने थोड़ा करा रिकॉर्डिंग, आप इनके मुंह से सुन लीजिए रिव्यू। फिर हम निकल चुके हैं यहाँ से आपको ट्यूज देने के लिए। तो हमने फट से बाहर निकला झोपड़ी से। हमारी झोपड़ी से बाहर निकलते ही हमने इधर उधर देखा, तो हमने सारे टेंट हाउस छान मारे। मैं तो भूल ही गई थी मेरा घर कहाँ चला गया। फिर मुझे बाद में नाम याद आया, नंबर याद आया। फिर उसी बहाने मुझे मिल गया प्रिंस। फिर हम दोनों चलते बने अगले ट्रिप की ओर। तो यहाँ से हम इतना चले इतना चले इतना चले, आप देख सकते हो ये कम से कम कई किलोमीटर में फैला हुआ है। चल चल के इंसान थक जाता है, सारी डाइटिंग यहीं पूरी हो जाती है। और मेरी तो सच में डाइटिंग पूरी हो चुकी है। और अब हम चलेंगे सीधा चिल्ड्रंस प्ले एरिया की तरफ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नज़दीक है मतलब इतना चलने के बाद वो ही नज़दीक है फिलहाल के लिए, वरना हमारा पूरा टूर तो लगेगा कल तक पूरा होने वाला। तो अब हम आ चुके हैं इधर। अभी हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो प्रिंस बता देगा। जैसे यहाँ पे सिटीजन एरिया सिटिंग है, ये आप देख सकते हो। और पीछे बहुत प्यारी रिवर है, छोटी सी, बहुत प्यारी। आप यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे छोटा सा एक डैम है, जैसे कि दीदी ने आपको बता ही दिया होगा। और ये चिल्ड्रन पे एरिया था, तो उसमें मैंने बहुत सारी मस्ती करी, जो कि आपको बाद में दिख जाएगी, क्योंकि हमने इस छोटे से ब्लॉग में बहुत कुछ किया है। और दीदी थोड़ा घूम रही थी, फिर रही थी, तो मैंने छुपके से उनकी वीडियो भी बना ली। फिर उन्होंने मुझको पकड़ लिया, तो फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई। फिर दीदी ने मेरे को मारने के लिए आने वाली थी, लेकिन मैं तो भाग गया। और मैंने बहुत सारी मस्ती की। यहाँ पे किड्स के लिए जिप लाइन वगैरह है, वो सब आगे शायद से मैंने रिकॉर्ड किया ही होगा। तो आगे का रिव्यू पहले आप ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए विथ ब्यूटीफुल घर। जब आप इन दोनों को देख के अच्छे से माइंड रिलैक्स हो जाएंगे, तो ही आप आगे देखना चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और मैंने भी फर्स्ट टाइम ये राइड किया। आई थिंक देखो पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ। ऐसा लगा कोई चुड़ैल उड़ने वाली है और वो चुड़ैल को रिटर्न भी आना है। और दीदी ने ये बैठा जिप लाइन पे, दीदी गई। दीदी तो चली गई, लेकिन वापस आधे रास्ते वापस आ चुकी, पता नहीं क्यों। मेरा वजन नहीं झेल पा रहा था वो, इसके लिए मैं रिटर्न में। और दीदी बीच में ही अटक गई। और उतरते वक्त दीदी को प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई दीदी? कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं है चीज बताना।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल माहौल है, बहुत अच्छा। वैसे अपना कछुआ कहाँ चला गया, क्या आवाज आ रही है मुझे घर में? एनीवे ये बहुत बोलता है बीच बीच में। मैंने इसको फिर से इतना प्यारा डैम दिखा है, इतनी प्यारी रिवर दिखाई, मैंने कहा अब तुम ही देख लो, मैं तो धो चुका था। फिर हम आगे निकल गए। लेकिन वहाँ पर मैंने जो एक्टिविटीज करी थी बहुत अच्छा लगा मेरे को। ट्रैम्पोलिन था, स्लाइड्स थी, झूले थे, बहुत सारे थे। और उसके बाद आप ये देखो कितने प्यारे प्यारे कॉटेज है। आप इनको देख के ऐसा लगेगा कि काश हम इनके अंदर होते। और हम लोगों को मिली है 5 स्टार झोपड़ी, ना कि इसमें, बट ये एक अलग विलेज है, इसको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, मधुवन विला कॉटेज ऐसा। हाँ, और जो आप ये देख रहे हो ये है गोवर्धन यात्रा। ये हम पूरी यात्रा 5-6 बार कर चुके हैं। फिर हम यहाँ पर आए तो ब्लॉग में आपको बता रहे हैं। शाम हो गई और ये हो गई है शाम, तो हम आपको बाद में आरती का भी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे कथा हो रही थी तो गुरुजी सबको दे रहे थे, तो हम तो साइड से निकल गए। किसी को डिस्टर्ब गुरुजी सबको ज्ञान दे रहे थे, ऐसा हमने देखा। फिर हम आगे पहुंचे अपनी आरती की ओर। हमने सोचा इससे अच्छा आरती भी की जाए। ये जैसे कि यमुना की आरती होती है वैसे रियल आरती होती है, और ये रियल में सब कुछ था वहाँ पर बना हुआ। बहुत अच्छा सेट लगा है और बहुत प्यारा बनाया हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम उसी घूमने वाली प्लेस में जा चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको दिखेंगे फॉरेनर्स आ चुके हैं। और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी बना है जिसमें टाइम टू टाइम गर्ल्स का है, बॉयज का है। अगले दिन मॉर्निंग में हमारी वॉकिंग फिर स्टार्ट हो गई, जहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पे कितनी सारी अच्छी अच्छी प्लेस है और क्या क्या यहाँ पे है वो सब आपको देखने मिलेगा। तो उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं। थोड़ा वॉक करने के बाद हमें फिर से गोल्फ लेके चल रही है और हम घूमेंगे अपना प्लेस खुद से थोड़ी देर बाद उतरने के बाद। और यही दीदी के बैकग्राउंड में मैं मस्ती करता हुआ दिख जाऊंगा आपको, एक टकला सा बच्चा। फिर हम आगे जाने वाले हैं। ये रास्ते में बहुत सारे जंगल है और बहुत सारा शांत इलाका है। ये आप जो देख रहे हो ये हम वहाँ वन में आ चुके हैं। उसके बाद आएगा हमारा वृंदावन और सबसे पहला आता है बंगलो। क्योंकि यहाँ पर शादी थी तो बहुत ज्यादा से ज्यादा रूम तो बुक्ड थे। और आपने जो वैन देखी वो भी शादी के लिए ही आई थी। तो अगर आप किसी की शादी या फेस्टिवल के लिए जाते हो या फंक्शन होता है तो आप वहाँ पे बंगलो ले लीजिए। आपको कम से कम 45,000 कुछ पड़ेगा, 45,000 to 40। लेकिन वो लोग आपको अरेंजमेंट करके दे देंगे। पूरा बंगलो होगा आपका। 3 बंगलो यहाँ पर है, वो फेस्टिवल या फंक्शन के लिए बुक कर सकते हो। या फिर आप भूख लगी है भाई, मुझे चल रेस्टोरेंट की शक्ल भी दिखा दे जरा। ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट, ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट। हमने बोला कुछ जैन, सब यहाँ पर जैन ही देते हैं वैसे तो, बिना चाय, बिना ऑनियन, बिना गार्लिक। हाँ, बिना गार्लिक। फिर भी चलो ठीक है, रेस्टोरेंट अच्छा था। हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया और फिर वहाँ से हम रिटर्न चलते बने। और हमने देखी एक बहुत प्यारी सी शॉप जहाँ पे राधे कृष्णा मंदिर की सारी चीजें मिलती है, जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े, एक्सेसरी, कपड़े। चाय का रिव्यू तो ऐसा है कि देखो वहाँ पे कुछ अच्छी चाय मिलती नहीं है, एक पानी वाली चाय मिलती है, तो इसीलिए अपना टी के लिए खुद कैरी कीजिए। और जैसा आप देख रहे हो अब हम घूमने चले हैं आगे से आगे, तो आपको ये पूरा टूर प्रिंस मीनार अब बताएंगे। तो यहाँ पर आगे जाने से पहले हम आपको बता दें यहाँ के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमने बनाए हैं। मतलब यहाँ पर आने से पहले आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें लानी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सब जैन मिलता है। तो आपको क्या पता कुछ पसंद आए या ना आए। और चाय के लिए दूध तो लेना भूलना ही मत, भले ही आप छुपा के ले आना, मगर मिल्क तो लेना भूलना ही मत। क्योंकि यहाँ पर बिना मिल्क की चाय मिलती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। एक फ्रेश मॉर्निंग के लिए इतना अच्छा घर हो और आपको अच्छी चाय ना मिले, तो इसलिए वो लोग कुछ पैकेजेस भी देते हैं जिससे लगता है हम मिल्क वाली टी पी रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा तो यही कहना है कि यहाँ का डैम, यहाँ के फिशेज, ये पागल चाय पे अड़ा हुआ है, इसको कुछ दिखता नहीं है, पर मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। और मुझे जाना है इस ब्रिज पे फोटोग्राफी के लिए। इन दोनों से मैं हो चुकी हूँ तंग और मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। सो मैं चली हूँ अपना फोटोग्राफी करने और साथ में ये शूट करने। यहाँ पे बहुत प्यारे जो रियल वृंदावन में है टेम्पल और वो सब बने हुए हैं, डैम वगैरह, वो सब ये रियल का इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप इनको भी देख लीजिए। इनको कुछ कहा जाता है, मतलब मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ठीक है चुका है। मैं फटाफट से भागते हुए गई तो देखा तो वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है, बस स्विम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था स्विमिंग पूल था, तो बहुत मज़ा आया मुझको। और ये पिंक वाला इन्होंने कुछ और बहुत सा दिया हुआ है जिससे बहुत मज़ा आता है। और दीदी यहाँ पे थोड़ा घूमी, स्विमिंग पूल का ही एरिया है ये। फिर हम आ चुके थे यमुना नदी के केसी घाट। आपने देखा होगा वैसे तो मेनली बहुत बड़ा केसी घाट होता है, लेकिन यहाँ पर तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फिर उसके बाद हम आ चुके हैं हमारे आगे के टूर में। जैसे कि आपको हमने नहीं बताया था पर्वत, जैसे कि हमने आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे पहले 100 एकड़ की जमीन थी, गोवर्धन पर्वत आ चुके हैं हम।
लेकिन अब यहाँ पर 120 एकड़ की जमीन हो चुकी है, तो वो सब एक दिन में कवर करना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम 5-6 बार यहाँ पे आ चुके हैं। वो सब व्लॉग भी हम आपको बाद में देते रहेंगे। फिलहाल ये पार्ट 1 है। ये देख लीजिए आप, जैसे कि दीदी के हाथ में आपको बैंड दिख सकता है, इस पे गोल्फ कार्ट और हाउसकीपिंग के नंबर्स हैं। जैसे अगर आपको कुछ चाहिए हाउसकीपिंग पे नंबर के कॉल करो और उसके बाद आपको गोल्फ कार्ट बुलानी है तो आप अपना एड्रेस देके उनको बुला दो। और क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे गोल्फ कार्ट रखी है VIP एक्सक्लूसिव के लिए, क्योंकि जो ऊपर रूम लेते हैं उन्हीं के लिए गोल्फ कार्ट है, ताकि वो यूज़ कर सके, ऊपर नीचे आ सके और घूम सके। बाकी नीचे जो रहते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं है, आप कोई विलेज वाले हो यहीं आसपास के, तो आप कोई भी बाइक कार यहाँ पर रहते हैं और साइकिल्स, इनको बुक कर सकते हो 5 आवर 12 आवर्स 500 रुपीज़ फॉर 12 आवर, मतलब आधे दिन के लिए आप 500 रुपीज़ बुक कर सकते हो यहाँ पे बाइक वगैरह सब कुछ, ताकि आप यहाँ पे घूम सको। और दीदी का रिव्यू देखते हैं, दीदी ने क्या बोला इस जगह के लिए। ये मुझे पता नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि ये कुछ कंगन घाट करके है, केसी घाट की तरह, जहाँ राधा रानी ने अपने कंगन से ये खुदाई की थी और वो कृष्ण की याद में रोए थे, तो वो घाट भर चुका है। तो ये कुछ वैसा ही है थी। तो वहाँ सखियाँ वगैरह सब बैठी थी और यहाँ पे ये सब रास करते हैं। तो ये सब देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आराम से। मेरे भाई ने इतना बोल दिया, ये बोल रहा था मैं थक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, बट इन्होंने मुझे यहाँ भी नहीं बैठने दिया। इन्होंने बोला आगे चलो, ऐसे करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम इनके साथ नहीं आऊँगी, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो आगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने लाल किला मंदिर देख लिया। और यहाँ पे नेचुरल बर्ड्स और ये तितलियाँ, ये सब मुझे इतनी पसंद है ना कि मैंने कहा ब्लॉग्स छोड़ो, इसे देखो सबसे पहले। ये देखते देखते हम आगे बढ़ चुके हैं। हम चलते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये पूरा आपको चल के ही कवर करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब घूमने का मज़ा आएगा। गोल्फ वगैरह आउटसाइड रहती है इसके। अगर आप ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट बताएंगे कि हम इस मंदिर पे हैं या उस मंदिर पे, तो वो आपको लेने ज़रूर आएगी, बट मैंने प्रेफर किया चलना, ताकि उससे काफ़ी अपनी वॉकिंग भी हो जाएगी मेरी और हम सब अच्छे से घूम भी पाएंगे और सारा नेचर का मज़ा भी ले पाएंगे। तो ये चला फिर से लाल पत्थर का मंदिर। इस मंदिर के होते हुए हम लोग सीधा चलते जा रहे हैं। आप देखो, मैं सबसे ज़्यादा मज़ा ले रही हूँ ग्रीनरी का, जो कि मुझे यहाँ की हरियाली और ये ग्रीनरी इतनी पसंद है ना। और ये पत्थर ये बनाया हुआ है, और ये जैसे कि जैसा हम सब देख चुके हैं, शेषनाग पे कृष्ण जी आते हैं, उनको मार के, कौन सी नदी होती है वो जिसमें वो गिर जाते हैं, काली नदी करके, कालिया नाग को मारने के लिए। तो ये उसका थीम बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये सब थीम देखने के बाद हम आगे चले। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जैसे सभी लोग आते हैं वो वॉकिंग करके ही ये सब। और इस टाइम पे तो मैं अपनी दुनिया में मगन था। कहाँ पे था दीदी? मैं मेरे पीछे सर खा रहा था मेरा। तो ये सब करने के बाद हमने कहा अभी आगे चलो। अब मैं इनको नहीं बैठने देती, ये बोले तो थोड़ी देर बैठ जाते। मैंने कहा नहीं, सारी फ्रेम स्टैचू सब कवर करो अब तुम लोग, मैं चलूँगी सिर्फ आगे। तो फिर ये जिम्मेदारी मैंने दे दी प्रिंस को। फिर मैंने सब रिकॉर्ड कर दिया दीदी को बोलते ही। फिर हम चले हमारे घर की और वे टू मुंबई, क्योंकि हमारा आज का टूर ख़त्म हो चुका था। आप देख सकते हो कार में थोड़े हमने भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस। एक्चुअली हम लोगों ने सिर्फ जल्दी में से ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, तो होप